नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है प्रेग्नेंट। मम्मी जी, आपको शर्म ना आनी चाहिए। इस उम्र में ये सब करते हुए अब क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग दुनिया वालों को, और क्या कहेंगे सभी को कि इस उम्र में मेरी सास माँ बनने वाली है। और वो भी किसके बच्चे की, क्या पता मुझे माँ बने। अभी 1 साल हुआ है, जहाँ बेटी बहू बच्चे पालने की उम्र में आपकी, और वहाँ आप अपना बच्चा लेकर घूमेगी। अब शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आ रही है। और अगर यह बातें आपके बेटे आलोक को पता चल गई तो आप सोच नहीं सकती आपको क्या होगा। सलोनी अपनी सास बिमला जी से बोली। बिमला जी जिनके पास रहने से कुछ शब्द नहीं थे, खामोशी से अपनी बहू को बातें सुने जा रही थी। अंत में सिर्फ इतना बोली, बेटे आलोक को अभी कुछ मत बनाना। सलोनी बोली, हाँ देखो कैसे बेटे के नाम से हवाइयाँ उठ गई आपकी। जब यह को कर्म किए तब बेटे बहू की याद नहीं आई। अभी के सामने यह सब बात खुलने का डर सता रहा है। मैं तो आलोक को सारी बातें बताकर रहूंगी। आने दीजिए, अभी कमरे में जाकर सब बताती हूँ उनको। पता नहीं यहाँ कहाँ मुंह काले करके आई है सुनने। बिमला जी फपक फपक कर रो पड़ी और खो गई अतीत के गलियारों में। हंसना खेलता परिवार था बिमला जी का। बिमला जब फिर भी 17 बरस की थी तो उसकी शादी उसके 2 साल बड़े चंद्रशेखर जी से हो गई। चंद्रशेखर जी तब अध्यापक बीएड के परीक्षा दे रहे थे और 2 साल बाद उनका यह सपना पूरा हुआ। पति चंद्रशेखर जी सरकारी स्कूल में अध्यापक बन चुके थे। बिमला जी केवल 19 वर्ष की थी। उन्होंने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने आलोक और सीमा रखा। बिमला जी अब घर में पूरी तरह बच रस गई थी और अपना घर परिवार और बच्चों संभालती थी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण उनको पहले इतनी समझ नहीं थी कि, मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख गई। वक्त के साथ हालातों से अजीब करवट ली। एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में चंद्रशेखर जी की मौत हो गई। उसके बाद घर परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी अकेले बिमला जी पे आ गई। बिमला जी के सास ससुर भी उन्हीं के साथ रहते थे। 2 बूढ़े व्यक्ति, 2 बच्चे, सबका दायित्व को पूरा करने के लिए बिमला जी अचार पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया था। मगर अचार पापड़ के काम से ही घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। पड़ोस में रहने वाली सुनीता भाभी के पति एक बड़े एक्सीडेंट हॉस्पिटल में काम करते थे, जहां एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो डिलीवरी वाली माँ को देखभाल कर सके। जब सुनीता भाभी को यह बात बिमला जी ने बताई तो बिमला जी इस नौकरी को लिए तुरंत तैयार हो गई। अब बिमला जी घर के काम संभालने के साथ साथ हॉस्पिटल में नौकरी भी करने जाने लगी, ताकि घर का खर्चा निकाल पाए। शनिवार रविवार हॉस्पिटल में उनको छुट्टी दे दी जाती। तब बिमला जी ऑर्डर लिए हुए पापड़ तैयार करती। बिमला जी का एक बेटा आलोक और एक बेटी सीमा थी, जिनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा और सास ससुर की दवाई का खर्चा बिमला जी नौकरी करके पूरा कर रही थी। मगर बिमला जी सास रूपंती जी बिमला जी को हॉस्पिटल जाकर नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआत दौर में तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि रूपवंती जी और उनके पति कमलेश जी की दवाइयाँ का खर्चा तो बिमला जी उठा रही थी। रूपवंती का मौका देखती रही, कब बहू कुछ ऐसा गलती करे कि उन्हें बहू को टोकने का मौका मिल सके। एक दिन पड़ोस वाली सुनीता भाभी ने पति राजेश के हॉस्पिटल जाने से स्कूटी घर निकाल ही रहे थे कि बिमला जी घर से निकलने की नजर आ चुकी थी। दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। बिमला जी को देखते ही बोले, भाभी जी आइए मेरे स्कूटर में बैठ जाइए, मैं आपको हॉस्पिटल जा ही रहा हूँ। बिमला जी बेचारी आज पहले से वैसे भी लेट हो चुकी थी। उन्होंने भी राजेश जी से आग्रह की कि स्वीकार कर लिया और वो राजेश के पीछे स्कूटर में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उनकी मौसी सास कलावती जी देख लिया। कलावती जी तुरंत अपनी बहन रूपवती को फोन किया और बोली, रूपवती जरा बहू पे लगाम रखो, भरी जवानी में विधवा हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि पति के मरने के बाद गुलछर्रे उड़ाए। रूपमती जी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। कलावती जी कही अपनी आंखों से देख हाल बयां कर दिया। बोली, मेरी तरह ना जाने आज कितने लोग तुम्हारे बहू के पड़ोस वाले राजेश के साथ देखा होगा। उसकी पहले ही जगहसाई हो गई है रोक लोग से। आज शाम जब बिमला जी नौकरी से वापस लौटी, रूपवंती जी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें, क्यों हमारे नाक कटवाने पे तुली हो। बिमला जी बोली, माँ जी क्या हो गया, मैं क्या किया। रूपवंती जी बोली, तुम्हारा हमारा खर्च पूरा करती हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर जाकर गुच्छल्ले उड़ाओगी और हम बर्दाश्त कर लेंगे। पड़ोस वाले राजेश के साथ चक्कर भी चला रही हो ना, और नौकरी भी कर रही हो। तुम्हारे तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं। मेरे बेटे चंद्रशेखर को मरे भी 6 महीने ही हुई है और तुमने दूसरे आदमियों के डोरे डालने शुरू कर दिए। बिमला जी बोली, माँ जी ये कैसा संगीन आरोप लगा रहे हो आप मुझ पे। मैं ये नौकरी अपना घर परिवार चलाने के लिए कर रही हूँ, गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। आज राजेश रास्ते में
मुझे मिल गए और हॉस्पिटल ही जा रहे थे, इसलिए मैं उनकी स्कूटी पर बैठकर चली गई थी। इसका मतलब अगर कोई गलत निकालेगा तो इससे मेरी क्या गलती है? बिमला अपनी सास से कहती है। रूपमती जी बोली, गलती तो हमारी है बहू की, हम तुझ पर यह नौकरी करने दे रहे हैं तुझे। आज से तुम कोई नौकरी वोकरी नहीं जाओगी और घर पे ही रहकर काम करोगी। बिमला जी बोली, घर पे रहकर आपकी दवाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से ले आऊँगी? वह मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि हमारे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी ताकि हमारा नाम खराब ना हो। बिमला जी बोली, मैं आई हुई नौकरी ऐसे हाथ से नहीं जाने दे सकती माँ जी। वो अपनी सास से बोलती है, मुझे मेरे बच्चे का खर्चा भी निकालना है, उनका भविष्य संवारना है, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। और रूपमती जी से बगावत कर बिमला जी ने अपनी नौकरी जारी रखी, जिस कारण अब सास बहू बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन अचानक रूपमती जी पति कैलाश जी के दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी बाईपास सर्जरी हुई, जिसका पूरा खर्चा कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपया हुआ और तब सारा खर्चा बिमला जी ने उठाया। बिमला जी ने अपनी नौकरी और 4 पापड़ से जो भी पैसे जमा किए थे वो सारे ससुर जी की बीमारी में उड़ गए। तब जाकर रूपमती जी बिमला जी की कद्र हुई। उन्होंने अपनी बहू बिमला से माफ़ी भी मांगी। रूपमती जी बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे शक किया, जबकि अगर आज तुम ना होती तो तुम्हारे ससुर भी की जान ना बच पाती। बिमला जी अभी पहले की तरह रोज नौकरी पर जाती थी। धीरे धीरे बच्चे ही बड़े हो रहे थे। उम्र के ढलते ढलते बिमला जी सास ससुर का भी निधन हो चला था। आलोक और सीमा पढ़ लिखकर नौकरी पर लग चुके थे, इसलिए अब उन्होंने बिमला जी को घर रखकर आराम करने को कह दिया। बिमला जी भी इतने सालों के भाग दौड़ करके थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी बच्चे की सलाह मान ली। सीमा के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उन्हीं में से एक रिश्ता पसंद आ जाने पे सीमा का विवाह हो गया। अब बिमला जी आलोक को भी शादी करने को मनाने लगे, क्योंकि आलोक अभी शादी नहीं करना चाहता था। आलोक के लिए लड़के देखने का जिम्मा आलोक की बुआ जी सुधा जी ने ले ली और आलोक और विमला जी को लड़कियां देखने लगे। एक बार बुआ जी आलोक के लिए सलोनी का रिश्ता लेकर आई। सलोनी बुआ जी के देवर की बेटी थी। सलोनी नौकरी करती थी और घर में अच्छे से संभाल लेती थी। बुआ जी सलोनी की इतनी तारीफ की कि बिमला जी ने लड़की की और ज़्यादा खोज खबर निकालना जरूरी नहीं समझा। आलोक अभी शादी के लिए तैयार न था, मगर बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। वह बोली, आलोक मेरी भतीजी के लिए रिश्ता की कमी नहीं है, वह तो मैंने मेरे देवर के घर वालों को तेरे फोटो दिखा दी, उन लोगों ने तुझे पसंद कर लिया और तू है कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना चाहता है। वैसे कभी बिमला जी सुधा जी की बनी नहीं थी, मगर आज सामने सुधा जी इस रिश्ते के लिए इतना जोर दे दी कि बिमला जी बेटे आलोक से बोली, आलोक बुआ जी सही कह रही है, लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी करने वाली है, घर का काम काज भी जानती है, और क्या चाहिए हमें। बुआ जी बहुत गुणमान किए जाए, इसलिए आलोक और बिमला जी रिश्ते पर आंख बंद कर विश्वास कर लिया। आलोक जो अब तक नुकुर कर रहा था, अब अपनी माँ और बुआ जी के सामने हथियार डाल चुका था। थोड़े दिन बाद धूमधाम से सलोनी और आलोक की शादी हो गई। शुरुआती दिन अच्छे से कटे रहे थे कि आलोक बोला, सलोनी अब तुम्हें नौकरी वापस ज्वाइन करनी है तो तुम कर सकती हो। सलोनी बोली, आलोक मैं अब नौकरी नहीं करूँगी, मैं तो बस शादी करके घर में रहना चाहती थी। नौकरी तो बस इसीलिए करती थी क्योंकि आजकल लड़के वाले को यही चाहते हैं कि उनको पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू मिले। आलोक बोला, तुम पढ़ी लिखी हो सलोनी, तो तुम घर पे क्यों बैठना चाहती हो? 2 पैसे कमा लोगी तो अपने पैर पे खड़ी कहलाओगी और घर का खर्चा में भी मदद कर पाओगी। सलोनी गुस्से में आकर बोली, मैंने शादी तुम्हारे घर के खर्चे मदद करने के लिए नहीं की, समझे? मैं तो घर पे अपनी रानी बनकर रहूंगी। मेरे पहले से ख्वाब थे कि मैं घर और बाहर सब कुछ का काम ना करूं और सिर्फ रानी बनकर घर पे राज करूं। बिमला जी बेटे बहू का विवाह सुन ही रही थी। आलोक और सलोनी की आवाज़ बहुत तेज हो रही थी। आलोक बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सलोनी बोली, यही कि घर का काम तो तुम्हारी माँ कर लेती है और बाहर नौकरी काम तुम कर लेती हो, मैं तो रानी बनकर आराम करूँगी यहाँ। सलोनी की यह बचकानी बातें सुन आलोक हक्का बक्का रह गया। थोड़े दिन में उसने सोचा कि शायद सलोनी धीरे धीरे परिवार में रचने बसने लगेगी। अभी नई नई शादी हुई है, मगर यह क्या, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे सलोनी की जदिया बढ़ती जा रही थी। सलोनी घर का कुछ काम नहीं करती, यहाँ तक कि खाना बनाकर अपनी थाली तक नहीं उठाती खाकर। बिमला जी घर का सारा काम चुपचाप कर लेती क्योंकि सलोनी गुस्से में बहुत तेज थी। एक बार बिमला जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि सलोनी खाना खाकर अपनी थाली तो खुद धो लिया करो। उस पर सलोनी ने इतना गुस्सा किया अब बिमला जी एक शब्द नहीं बोलती थी।
हद तो तब हो गई जब रोज रात को सलोनी आलोक से ही झगड़ा करती। कभी कहती कि सोने का हार चाहिए तो कभी कहती कल मुझे घूमने ले चलो। आलोक बेचारा अकेले घर का खर्चा निकालने वाले आदमी था। ऑफिस से आए दिन छुट्टी भी नहीं ले सकता था। वह सलोनी की हरकतों से तंग आने लगा था। मगर थोड़े ही दिन में सलोनी ने खुशखबरी दी, वह माँ बनने वाली थी। आलोक और विमला जी खुशी से हो गए और सोचने लगे शायद वक्त के साथ सलोनी भी सुधर जाएगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 9 महीने बाद सलोनी ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव ना था। वह भी अपने आगे आलोक और विमला जी की कोई इज्जत नहीं करती थी। एक दिन आलोक विमला जी से बोला, माँ बुआ जी हमसे ना जाने किस जन्म का बदला लिया, उनकी ऐसी भतीजी हमारे माथे मर दी। बिमला जी मन ही मन अब तक यही लग रहा था कि शायद उनकी ननद सुधा जी ने जानबूझकर इस झगड़ालू लड़की से हमारे माथे मर दिया था। और लगना वाजिब था क्योंकि सुधा जी कभी बिमला जी को अच्छा नहीं चाहा था। आज तक हमेशा एक ननद वाला रौद्र रूप दिखाते थे सुधा जी, मगर इस बार जाने बिमला जी कैसे उनकी बातों में आ गई। खैर, इसे अपनी किस्मत मान दोनों बेटे रहे थे। वह कहते हैं ना, एक परेशानी जब आती है तो वह परेशानी का पहाड़ लेकर आती है। अभी इन गाँव से उभर रही थी कि माँ बेटी आलोक की कैंसर जैसी बीमारी ना जाने अपनी चपेट में ले लिया। वह बीमारी रहने लगा, उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। बिमला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। और सलोनी वो भी पति की बीमारी से निराश हो गई। सलोनी अपने बच्चे को देख रहे तो सही रही थी पति, और ऐसे पति इतनी बड़ी बीमारी का दुख, ऊपर से आलोक के इलाज के लिए लाखों रुपए का खर्चा बताया था डॉक्टर ने, वो कैसे पूरा किया जाए। इस बात की चिंता करते रहते दोनों सास बहू। आलोक की बीमारी के कारण सलोनी भी अक्ल ठिकाने आ गई थी और उस फैसले किया कि वो नौकरी ज्वाइन करेगी। मगर बिमला जी बोली, सलोनी तुम्हारी नौकरी ज्वाइन करने से सिर्फ घर का खर्चा निकलेगा, आलोक के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और मुन्नी भोई तुम्हारे बिना कहाँ रहती है। सलोनी को भी सास की बात सही लगी, मगर अब क्या कर सकते थे। बिमला जी और सलोनी ने मिलकर घर पे ही अचार पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। बिमला जी पहले ही किया करती थी ताकि सलोनी को भी बच्चे को छोड़कर नौकरी पे ना जाना पड़े। सास बहू मिलकर घर का काम, आमदनी, कर आलोक का ध्यान रखना, सब कुछ एक साथ कर लेते थे। आलोक भी बहुत चिंता में डूबा रहा था क्योंकि अब वो हर परिवार की कुछ ही मदद नहीं कर पा रहा था। आज जब पापड़ बनाते वक्त बिमला जी की उल्टियाँ और चक्कर आने लगे तब सलोनी के पता चला कि उसकी सास प्रेग्नेंट है। और आज इसी बात पे बिमला जी पे इतना चिल्ला कर चली गई थी। बिमला जी अतीत से वर्तमान में लौटी और सलोनी के कमरे में जाकर बोली, बहू मैं पहले जिस अस्पताल में काम करती थी वहाँ प्रेग्नेंट लेडी आती थी, या वो लेडी आती थी जिनका बच्चा नहीं हो रहा था। मैं थोड़े दिन पहले उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर आलोक के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी। चूँकि मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी और मैं अभी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक कपल परिवार सरोगसी से बच्चा चाहता है। अगर तुम उन्हें सरोगसी द्वारा बच्चा करके दोगी तो वह लोग तुम्हें इसके बदले 4 लाख रुपए देने को तैयार है। मैंने डॉक्टर साहब से तुरंत हाँ कर दी क्योंकि मुझे मेरे बेटे की जान बचानी है। आज जैसे ही यह खबर डॉक्टर साहब को दूंगी हमें 4 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं 9 महीने के लिए उन दंपति बंगले में जाकर रहूंगी। तुम यहाँ लोगों से कह देना कि मैं थोड़े महीने के लिए अपनी बहन के यहाँ रहने चली गई हूँ। बहू मैं तो बस अपना दायित्व निभा रही थी। बोलते बोलते बिमला जी सिर पे झुकाए खड़ी हो गई। सासू माँ की यह सारी बातें सुनकर सलोनी की आंखें भर आई थी। वो बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में ना जाने कितना गलत सोच लिया। एक तरफ आपको गलानी भाव हो रहा था और एक तरफ आपको अपने बेटे की जान भी बचानी है। आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया हमारे लिए और मैंने ना जाने गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। यह आपका दायित्व नहीं, माँ का त्याग है, उपकार है, आपका जिस पे ऋण है मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। बिमला जी रोने लगी और बोली, बहू ईश्वर अगर ऐसा रास्ता बंद कर देता तो दूसरा रास्ता खोल देता है। अब यही रास्ता हमें परेशानी से उभरने में मदद करेगा। तुम आलोक की सारी सच्चाई बता देना। अब कुछ महीने तुम्हें आलोक को अकेले में ही संभालना पड़ेगा। सलोनी ने भारी आंखों से सहमति जताई और लगभग 1 सप्ताह बाद बिमला जी उन दंपति के घर रहने चली गई। आस पड़ोस के लोगों को बताया गया कि वो अपनी बहन के घर रहने गई हुई है। सलोनी हर सप्ताह अपने सास से मिलने बंगले में जाती है और उनका हाल चाल लेकर आती है। यहाँ आलोक की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो गया था। वो
ऑफिस भी जाने के कारण घर का काम करने लगा था। आलोक अपनी माँ के प्रति नतमस्तक हो चुका था, जिससे अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और जान को जन्म देने का फैसला किया था। 9 महीने बाद विमला जी एक बेटे को जन्म दिया और वो दंपति खुश हो गए थे। अच्छा इलाज मिलने से आलोक भी स्वस्थ हो चुका था। वह फिर से काम पे जाने लगा था। दुख के दिन गुजर चुके थे। सलोनी भी सुधर चुकी थी और वह अपनी सास को बहुत इज्जत करती थी, जिन्होंने अपने बेटे को जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। साथ साथ उसे अपने पति की सहमति भी पता चल चुकी थी। दोस्तों, जो सच आंखों से देखा जाता है जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच होता है। कुछ सच राज दबे होते हैं, इसलिए किसी को भी तुरंत जज ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सामने वाले किस हालातों से गुजर रहा है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।